नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं हरियाणा के आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण MCQs। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज स्मगलर पर। ये जो CET का पेपर अभी हुआ है, जो पैटर्न देखने को मिला है, आज हम उसी पैटर्न पर आधारित कुछ MCQs करेंगे। अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम से महत्वपूर्ण और जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपकी तैयारी रहे पूरी दमदार। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, और पैटर्न कैसा होगा नया जो हमें देखने को मिला है अभी रिसेंट जो पेपर हुआ है उसमें। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सच्चर फॉर्मूले से संबंधित निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है कि यह फॉर्मूला 2 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। नंबर 2 पॉइंट है इसमें पटियाला का कुछ अक्षेत्र हरियाणा में मिलाया गया था या दिखाया गया था। थर्ड पॉइंट है शिमला और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए थे। फोर्थ पॉइंट है हिंदी क्षेत्र में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को सेकंड यानी कि द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? जो कथन सही है हमें उसके हिसाब से ऑप्शन A, B, C और D में से चयन करना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो है, यह फॉर्मूला जो सच्चर फॉर्मूला था वह 2 अक्टूबर को न होकर कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ था। तो यहाँ क्या आएगा? 1 अक्टूबर। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, नंबर 1 पॉइंट गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें पटियाला का कुछ क्षेत्र हरियाणा में दिखाया गया था, ये बिल्कुल सही है। शिमला और कांगड़ा जिले के कुछ भाग भी हरियाणा में दिखाए गए थे, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। और फोर्थ पॉइंट है कि हिंदी क्षेत्र में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को द्वितीय भाषा का या सेकंड भाषा का दर्जा दिया गया था, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर D है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न पर विचार कीजिए कि नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा की यानी कि अलग हरियाणा की मांग की थी। ये आपका पहला पॉइंट है, नेता दीनबंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग की। नंबर 2 पॉइंट है 1925 में हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की बात की गई थी। यह बात कब की है? 1925 की। थर्ड पॉइंट है कि मास्टर ताराचंद ने हिंदी सूबेगी के लिए आंदोलन किया था। नंबर 4 पॉइंट है फतेह सिंह ने अनशन तथा सत्याग्रह की घोषणा की थी। तो देखते हैं क्या पूछता है, कौन से कथन सही है, यानी कि सही कथन को चूज करना है। तो नंबर 1 पॉइंट है ये आपका बिल्कुल सही है, दीनबंधु गुप्त द्वारा अलग हरियाणा की मांग की जाती है। 1925 में हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग, ये भी आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। मास्टर ताराचंद ये आपका गलत हो जाता है। हिंदी सूबे की जगह इन्होंने क्या किया था? पंजाबी सूबे की मांग की थी, अलग पंजाबी सूबा बनाने के लिए इन्होंने मांग करते हैं। फिर आते हैं उसके बाद फतेह सिंह, इन्होंने आमरण अनशन और सत्याग्रह की घोषणा की थी। तो यहाँ पर अपना तीसरा जो पॉइंट है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दीनबंधु गुप्त द्वारा यह जो मांग की गई थी वह 9 सितंबर 1932 को की गई थी। और जो 1925 में अलग हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग जो है वो कौन करते हैं? स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा यह मांग उठाई जाती है। और मास्टर ताराचंद ने हिंदी सूबे की जगह पंजाबी सूबे की मांग की थी, यह इसका सही हो जाएगा। ये पॉइंट सही कर लेना कि पंजाबी सूबे की मांग की थी। फतेह सिंह ने जो अनशन और सत्याग्रह की घोषणा की थी वो 18 नवंबर 1960 में की जाती है, इसलिए नंबर 3 पॉइंट हमारा गलत था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है कि JC शाह का गठन यानी जो JC शाह आयोग था उसका गठन 23 अप्रैल 1964 को किया गया।
सेकंड पॉइंट है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत की, यानी कि प्रस्तुत करता है, यानी कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। नंबर 3 पॉइंट है, चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा का भाग माना गया था। नंबर 4 है, आयोग के एक सदस्य के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो ये जो सारे पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। जो जेसी शाह का आयोग का गठन है वो 23 अप्रैल 1964 में किया जाता है और यह जो अपनी रिपोर्ट है 31 मई 1966 को सबमिट करता है। इसमें चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा का हिस्सा बताया गया था और आयोग का जो एक सदस्य था उसने चंडीगढ़ और खरड़ को हरियाणा में मिलाने के विरोध में वोट किया था। तो इसके जो पॉइंट है उपरोक्त सभी बिल्कुल ठीक है। इसने सही कथन पूछा है तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि निम्न पर विचार कीजिए, दोहा हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि जो दोहा स्थान का नाम है वो हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु है। नंबर 2 है कि हिसार को सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट है, युगंधर जगाधरी का पुराना नाम है। नंबर 4 पॉइंट है, हरियाणा में 2 एयरफोर्स स्टेशन है। तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो एयरफोर्स स्टेशन वाला बिल्कुल सही है, एक अंबाला में हो जाएगा आपका और एक सिरसा में हो जाएगा। युगंधर जगाधरी का पुराना नाम है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिसार को सिटी ऑफ पार्क्स नहीं कहा जाता, ये किसको कहा जाता है? हिसार की जगह क्या आएगा? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है सिटी ऑफ पार्क्स। तो दोहा दक्षिणतम बिंदु है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो रहा है? वो हो रहा है सेकंड, यानी कि दूसरे नंबर वाला हमारा गलत हो रहा है। ठीक कौन सा हो रहा है? सही पूछा है तो 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है और एयरफोर्स स्टेशन हमारे पास 2 हैं। जगाधरी का पुराना नाम युगंधर है और दक्षिणतम बिंदु जो है ये मेवात में है। कहाँ है? मेवात में, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पर विचार कीजिए कि जो वराह तीर्थ है वो जींद का जो जींद में है, यानी कि वराह तीर्थ नंबर 1 पॉइंट है, वराह तीर्थ जो जींद में है उसका संबंध शिव से है। नंबर 2 पॉइंट है, महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ था। नंबर 3 पॉइंट है, आर्यों का प्रथम जो संघर्ष है वो पाणिनियों के साथ हुआ था। नंबर 4 पॉइंट है, हरियाणा में मानव का प्रथम साक्ष्य जो है पिंजौर से मिला है। तो कौन से कथन सही नहीं है? अब की बार क्या पूछता है? सही नहीं है मतलब गलत कथन ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें 4th पॉइंट देखते हैं कि हरियाणा में मानव का साक्ष्य पिंजौर में मिला, ये आपका बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर पिलग्रिम द्वारा 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी जो खोपड़ी मिली थी वो मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पिंजौर से मिला है और यह पुराना साक्ष्य है। आर्यों का प्रथम संघर्ष जो है यहाँ आने के बाद पाणिनियों से हुआ था, ये भी बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये पहले वाला। इसमें शिव को न होकर यह विष्णु को समर्पित है, यानी कि वराह तीर्थ किससे संबंधित है? विष्णु से। तो गलत कौन सा है? 1 वाला, यानी कि केवल एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह शिव से न संबंधित होकर किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है, इसलिए हमारा पॉइंट नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न पर विचार कीजिए कि गुजरी महल में भागवतों के आने यानी कि भागवत जिनके जो शिलालेख है उसके ऊपर भागवतों के आने की सूचना है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। मोहनबाड़ी जो है विष्णु मंदिर रोहतक में स्थित है। चलिए नंबर 3 पे चलिए कि कालीबंगा में काली और सफेद चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। नंबर 4 समुद्रगुप्त के सिक्के जो हैं मिथातल से प्राप्त हुए हैं। क्या बताना है? कौन से कथन सही है उसके हिसाब से ऑप्शन को चूज करना है। तो सही कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले वाला अपना बिल्कुल ठीक है। 4th देखते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्के मिथातल से प्राप्त हुए, ये भी ठीक है। कालीबंगा में काली और सफेद चित्रकारी की जाती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कालीबंगा में न करके सीसवाल में किया जाता था।
मोहनबाड़ी में विष्णु मंदिर रोहतक को स्थित है, यानी कि जो मोहनबाड़ी का विष्णु मंदिर है रोहतक में, वो विष्णु मंदिर रोहतक में स्थित है। ये बिल्कुल आपका ठीक है। तो गलत कौन है? नंबर 3 पॉइंट, जहां कालीबंगा में न होकर ये सीसवाल में है। तो 1, 2 एंड 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है, क्योंकि ये जो काली और सफेद चित्रकारी की जाती थी वो सीसवाल सभ्यता में की जाती थी, वो सीसवाल वाले स्थान पर की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है कि हरियाणा का गठन दूसरी लोकसभा के दौरान हुआ। नंबर 2 पॉइंट है हरियाणा का गठन विधेयक, जो गठन करने का विधेयक है विधानसभा में, वो गुलजारी लाल नंदा ने पेश किया। नंबर 3 पॉइंट है कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, यानी कि वर्तमान में 90 सीटें हैं। नंबर 4 है हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में 17 आरक्षित सीटें हैं। तो कौन सा कथन सही है? अब की बार क्या चूज करना है? सही कथन को चूज करना है। तो 4th पॉइंट अपना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हरियाणा में वर्तमान में 17 सीटें आरक्षित है विधानसभा की। नंबर 3 पॉइंट 90 सीटें हैं, ये भी अपना बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पॉइंट भी अपना बिल्कुल ठीक है कि गठन का विधेयक जो है गुलजारी लाल नंदा द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था। और जो पहला पॉइंट है कि यह दूसरी लोकसभा में हुआ, ये अपना गलत है, ये हुआ था 3rd में, यानी कि तीसरी विधानसभा के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कब हुआ था? तीसरी लोकसभा के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है कि शतपथ ब्राह्मण में कुरु वंश की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु वंश की जानकारी मिलती है। नंबर 2 पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का ताज गुजरी महल को कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट है भौगिक हर्षवर्धन का कर वसूलने वाला अधिकारी था, यानी कि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भौगिक कहा जाता था। किस टाइम? हर्षवर्धन के समय। नंबर 4 पॉइंट है हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह शशांक के साथ हुआ था। तो इनमें से क्या देखना है? कौन से कथन सही है, यानी कि सही का चयन करना है। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है कि शतपथ ब्राह्मण में कुरु वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा भी अपना बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली सल्तनत का ताज गुजरी महल को कहा जाता है। 3rd भी अपना बिल्कुल ठीक है, भौगिक जो था एक अधिकारी का नाम था, यानी कि जो कर वसूला करता था उसको क्या कहा जाता था? हर्षवर्धन के समय भौगिक कहा जाता था। ये जो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह शशांक के साथ नहीं किया था, किसके साथ किया था? ध्रुवसेन के साथ। ध्रुवसेन के साथ ये अपनी पुत्री का विवाह करता है। शशांक जो था ये इनका दुश्मन था। तो कौन कौन से पॉइंट अपने ठीक हो जाते हैं? 1, 2 और 3, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। 1, 2, 3 आपका बिल्कुल ठीक है। 4th आपका गलत है, ये ध्रुवसेन आएगा यहाँ पर। ध्रुवसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है। नेक्स्ट है कि निम्न पर विचार कीजिए। जो आमटी तालाब है वो जींद में है। नंबर 1 पॉइंट है कि आमटी तालाब जींद में है। नंबर 2, जो बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में है उसका निर्माण जुगल किशोर द्वारा करवाया गया था। नंबर 3 है सदाशिवराव ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नंबर 4 पॉइंट है लक्ष्मण देव बंदा बहादुर का वास्तविक नाम था। इनमें से कौन से कथन सही है? मतलब सही कथन का चयन करना है और ए बी सी डी में से जो भी आंसर आएगा उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो आमटी तालाब है यह जींद में न होकर कहाँ है? हांसी में है। तो कहाँ है? हांसी में। तो आमटी तालाब कहाँ है? हांसी में है। नंबर 2 पॉइंट है कि बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर ने करवाया था, ये आपका बिल्कुल ठीक है। सदाशिव राव ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 है लक्ष्मण देव जो बंदा बहादुर का वास्तविक नाम है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। पहले जो बंदा बहादुर का नाम था वो लक्ष्मण देव था, बाद में इन्होंने बंदा बहादुर रख लिया। तो कौन कौन से अपने पॉइंट बिल्कुल ठीक है? तो ये है 2, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो अमटी तालाब कहाँ है? हासी में है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने दिवाकर के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपनाया। दिवाकर कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। उनके प्रभाव में आकर हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, विग्रहराज चतुर्थ। जो विग्रहराज चतुर्थ है तोमर वंश का शासक था। नंबर 3 पॉइंट है, जाट विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। नंबर 4 पॉइंट है, इब्राहिम वराहा हजारी मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है। यानी कि जो ये मस्जिद है इब्राहिम वराह हजारी मस्जिद वो रेवाड़ी में स्थित है। तो कौन सा कथन गलत है? गलत का चूज करना है, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन में आंसर करना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि हर्षवर्धन ने दिवाकर के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया। ये बिल्कुल ठीक है। दिवाकर कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे। नंबर 2 है, विग्रहराज चतुर्थ तोमर वंश का शासक था। तो ये आपका गलत है। नंबर 3 है, जाट विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। ये बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम वराहा हजारी मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा आपका गलत है? केवल 2 आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जो विग्रहराज चतुर्थ है वो चौहान वंश के शासक हैं, न कि जो आपको यहाँ दिया गया था तोमर वंश के। तो ये कौन से वंश के हैं? चौहान वंश के हैं। और जाट जो विद्रोह है औरंगजेब के खिलाफ वो 1669 में होता है, 1669 में। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों ये थे हरियाणा सीईटी के जो नए पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तब तक कीजिए आपके सीईटी के लिए दमदार तैयारी। हमारी अन्य वीडियो को देखकर धन्यवाद।